हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एग्ज़ाम रिजल्ट एंड कंपार्टमेंट फॉर सीबीएसई क्लास 10 एंड 12। सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट किया है जिस अनाउंसमेंट में उन्होंने 13 क्वेश्चंस को आंसर किया है। आज उसी 13 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में जानेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी अराइजेस हुआ है। ठीक वैसे ही कन्फ्यूजन हाल फिलहाल में सीबीएसई ने जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया क्लास 10 और 12 में, तो रिज़ल्ट कार्ड में हम लोग बहुत सारे न्यू टर्म्स को देखने को मिला। आज वही सारे न्यू टर्म्स को सीबीएसई ने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है और फर्दर और भी कन्फ्यूजन को क्लियर किया है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के द्वारा आ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग वही सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आरटी। अगर आपके रिज़ल्ट में आरटी वर्ड लिखा है किसी भी सब्जेक्ट के बगल में, तो उसका मतलब होता है कि रिपीट इन थ्योरी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पहले फेल इन थ्योरी लिखा रहता था, लेकिन अब वहाँ पे आरटी का मतलब है कि आपको उस थ्योरी पार्ट में रिपीट करना पड़ेगा, मीन्स यू आर फेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आरपी लिखा है तो इसका मतलब है कि रिपीट इन प्रैक्टिकल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फेल इन प्रैक्टिकल, दे आर राइटिंग रिपीट इन प्रैक्टिकल। आपको मतलब कि आप प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको कम मिला है, आप प्रैक्टिकल में फेल हो। नेक्स्ट, रिजल्ट के नीचे अगर ER लिखा है उसका मतलब होता है एसेंशियल रिपीट, जिसका मतलब है फेल। ठीक है, तो सीबीएसई ने इस वर्ड के बदले एक ऑल्टरनेटिव वर्ड चूज़ किया है, क्योंकि ये वर्ड काफ़ी नेगेटिव वर्ड है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को एक नेगेटिव इम्प्रेशन भी पड़ता है और इस सिचुएशन पे नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, जिसके कारण सीबीएसई ने एक स्टेप लिया है। दे हैव चूजन अदर वर्ड टू रिप्रेजेंट फेल। तो अगर ER लिखा है तो उसका मतलब है कि आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट RL। किसी किसी के रिजल्ट में RL लिखा हुआ पाया गया है तो उसका मतलब है रिजल्ट लेटर। सीबीएसई के पास किसी किसी बच्चों का रिज़ल्ट का डेटा कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण सीबीएसई उस रिज़ल्ट को होल्ड पे रख दिया है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट सीबीएसई फिर से इस रिज़ल्ट को लेके जो RL के अंडर में है उनको फिर से रिवाइज़ करेगा, उस पर एक नीडी एक्शन लेगा, एक प्रॉपर स्टेप लेने के बाद उस रिज़ल्ट को फिर से डिक्लेयर करेगा। तो अगर किसी भी बच्चों के रिज़ल्ट में RL लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा फेल है, इसका मतलब है कि उस बच्चे का रिज़ल्ट को होल्ड पे रखा गया है। आफ्टर प्रॉपर एक्शन के बाद, डेटा अवेलेबल होने के बाद उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इट डजेंट मीन कि वो बच्चा फेल है। नेक्स्ट, किसी किसी के रिज़ल्ट में P and G वर्ड देखा गया है विद अ ग्रीन सर्कल, इट मीन्स वो प्रोग्रामिंग एरर है, उसको अब रेक्टिफाई कर दिया गया है, अब वो आपको रिज़ल्ट में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट गिवन वाई। तो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं दिया गया है उसका मतलब है कि जो भी मार्क्स मिला है वो आउट ऑफ 100 में मिला है, और किसी किसी सब्जेक्ट का थ्योरी मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो है बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण थ्योरी मार्क्स में थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया है, और वही इंक्रीज्ड मार्क्स टोटल ऐड करके थ्योरी के पोर्शन में आउट ऑफ 100 निकाल के उसी को मार्क्स पुट किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए किसी किसी सब्जेक्ट के पास प्रैक्टिकल मार्क्स को इंडिकेट नहीं किया गया है, क्योंकि जो मार्क्स है वो टोटल आउट ऑफ 100 में से ही दिया है, ना कि कोई डिवीजन करके प्रैक्टिकल या थ्योरी करके। ठीक है, ये किसी किसी सब्जेक्ट में ही अप्लाई हुआ है, नॉट इन ऑल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डज ग्रेड गिवन अगेंस्ट मार्क्स इंडिकेट। आप लोग के मार्क्स के बगल में जो भी ग्रेड है वो एक रिलेटिव ग्रेड है, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है हर साल,
बेसिकली वो बेस्ड होता है कि कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट वो सब्जेक्ट पास किया है। वो सब पूरे ग्रेड का डिटेल आपके मार्कशीट के पीछे है। हर एक डिटेल, हर एक ग्रेड का क्या मतलब है, वो कम्प्लीटली आपके मार्कशीट के पीछे रिफ्लेक्ट किया गया है। तो आप लोग एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कंपार्ट एग्ज़ाम का डेट और कंपार्ट एग्ज़ाम का फॉर्म डेट, ये दोनों ही डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि अभी वैसा सिनारियो क्रिएट नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सके। जैसे वैसा सिनारियो क्रिएट होगा तो एज सून एज पॉसिबल एग्ज़ाम की डेट एंड फॉर्म फिलअप के डेट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर इफ़ कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स। तो अगर किसी भी बच्चों को मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है और उन्हें लगता है कि मार्क्स बढ़ सकता है, तो ऑलरेडी वेरिफिकेशन पोर्टल्स खुल चुके हैं 24 जुलाई तक, जिसका लास्ट डेट है। बाय प्रोवाइडिंग फ़ी आप वहाँ पे रीचेकिंग के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आफ्टर रीचेकिंग अगर कोई भी मार्क्स या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो आपको प्रॉपर वो मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे आपके रिज़ल्ट में अंडर द सेक्शन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया के अंडर। ठीक है, तो यही आपका 12th ही क्वेश्चन था कि अगर जो भी मार्क्स वेरिफिकेशन में आ रहा है तो क्या वो मार्क्स फिर से रिज़ल्ट में डिक्लेयर किए जाएंगे। तो जी हाँ, अगर आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, वो सारे मार्क्स आपके रिज़ल्ट में वापस से रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ 13 क्वेश्चन, क्या वेरिफिकेशन बिना फ़ी पे किए कराया जा सकता है। तो नहीं, आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा विच इज़ 500। आपको फ़ी पेमेंट करने के बाद ही आपको फर्दर स्टेप जो है वेरिफिकेशन का ओपन होगा। ठीक है, तो ये कुछ 13 क्वेश्चंस को सीबीएसई ने आंसर किया है। इसके बाद काफ़ी हद तक बहुत ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा हर स्टूडेंट और पेरेंट्स का। ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं, प्लीज़ गो एंड चेक देयर। ऐसे भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने बाकी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी पेंडिंग में हैं कि एग्ज़ाम के डेट कब होंगे, फॉर्म के डेट कब निकलेंगे। तो अभी सीबीएसई द्वारा काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आना बाकी है। टिल देन जिस बच्चों का रिज़ल्ट अभी ख़राब हो चुका है तो प्लीज़ कोई स्ट्रेस मत लो। अभी के टाइम पे आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, जो भी स्टेप लिया जाएगा सीबीएसई प्रॉपर केयर के साथ ही एक स्टेप लेगा जो बेनिफिशियल भी होगा हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जब वो अपडेट्स आएंगे तो उसके बारे में भी बात किया जाएगा। सो फॉर मोर अपडेट्स ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू सीबीएसई एंड अदर बोर्ड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।